हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी समय से कुछ व्यूअर्स मेरे रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि रूप कुमार राठौड़ के साथ शानुदा का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। हालांकि कंपैरिजन वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया है ऑलरेडी, तो मैं सोचा था कि अब नहीं बनाऊंगा, और मैंने पहले कहा भी था कि अब मैं कंपैरिजन वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि चूंकि मैंने इतने सारे ऑलरेडी बना लिए हैं, जितने सारे सिंगर्स मैक्सिमम हो सकते हैं लीड सिंगर्स उस समय के शानुदा के कंटेम्प्रेरी या उनके थोड़े सीनियर या उनके बाद के जितने हो सके मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो फिर एक दो ही ऐसे हैं जो जो बाकी हैं, तो चलो उनको भी पूरा कर दे। जब सुनना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो हर व्यूअर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंस दे वांट इट, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा इसमें भी इसका अवलोकन किया जाए। रूप कुमार राठौड़ तो परिचित नाम है, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को। और लेकिन कंपैरिजन एग्जैक्टली वैसे फिर वही बात होती है कि शानुदा इस पायदान पर पहुंच गए थे 90s में, और उनका जो सक्सेस स्टोरी है, उनका जो राइज एंड फॉल है, या उनका जो टाइम पीरियड है, वो ऐसा फेनोमेनल है, और इस ऐसा एक यूनिक स्टोरी बनाती है कि एक ऐसी अनोखी कहानी है कि वो दूसरे सिंगर से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी सिंगर के लाइफ में इतना जल्दी और इस तरह से जूम करना कैरियर, इस तरह से पीक पे जाना और इस तरह से छा जाना, ऐसा नाम करना बहुत कम होता है, होता नहीं है। बहुत बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स निदर्शन है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में कि इस तरह से आप रॉकेट की तरह आप ऊपर जाओ और एकदम रोशनी फैलाओ, जैसे कुछ हीरोज के हुए हैं, जैसे ऋतिक रोशन वगैरह। ठीक है, एक फिल्म काफ़ी चली, फिर सेकंड इतनी अच्छी नहीं चली, डाउन हो गई, फिर धीरे धीरे आप फिजल आउट हो गए। लेकिन शानुदा का ऐसा था कि 7-8 साल जो कंसिस्टेंटली और सस्टेन करना और अपना एक नंबर पोजीशन बनाए रखना। बहुत लोग नहीं मानेंगे कि हाँ, एक नंबर कभी नहीं थे, कोई कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि वो अच्छे सिंगर ही नहीं है। जो भी है वो तो हम जानते ही हैं कि हम उसके बारे में भी अलग व्लॉग बना चुके हैं कि डिट्रैक्टर्स जो हैं, एडवर्सरीज जो है, वो तो कुछ ना कुछ मीन में निकालेंगे ही, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो तोड़ मरोड़ के या उसको घुमा के उसको लेना या उस पर उसको काटना उस बात को, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम जो जिसे मानते हैं, चूंकि मैं फैंस एंड फॉलोअर्स के लिए ही अब ये चैनल हो गया है, नोइंगली अननोइंगली, मैं तो जनरल एक बनाना चाहा था, लेकिन चलिए, चूंकि अब शानुदा के फैंस ही इसमें ज़्यादा आते हैं, और बाकी जो आते हैं वो तो सिर्फ ये काटने के लिए ही आते हैं कि नहीं, शानुदा इज़ नॉट ग्रेट या शानुदा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो फिर उनको हम इम्पोर्टेंस हम नहीं दे सकते हैं। तो एज फार एज फैंस आर कंसर्न, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि शानुदा का जो पायदान उन्होंने हासिल करा था, जो अचीवमेंट उन्होंने किया था, और जो नाम उनका है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो शोहरत है, जो अवार्ड्स हैं, मतलब कोई भी एंगल से अगर देख लें हम, तो किसी भी कंटेम्प्रेरी सिंगर से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। कुछ टेक्निकलिटीज पे हम जरूर कर सकते हैं, कुछ आवाज के जो बातें होती हैं, आवाज की बातें होती है, उस पर हम कर सकते हैं कि कहाँ क्या खूबी है, कमी है दोनों में, ये दो सिंगर्स के बीच में। लेकिन सक्सेस की बात अगर करें तो शानुदा वाज सुपर सक्सेसफुल, और रूप कुमार राठौड़ समसामयिक होते हुए भी और सेम एज ग्रुप के होते हुए भी इतना सक्सेसफुल नहीं थे। और इतना सक्सेसफुल क्या, वो तो उदित नारायण या अभिजीत या विनोद राठौड़ के बराबर भी सक्सेस उनको नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, आई एम सरप्राइज्ड। सच बताऊं तो रूप कुमार राठौड़ एक ऐसे सिंगर है जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। शानुदा के बाद मतलब बहुत कम सिंगर्स की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो एडिक्टिव जो फील आती है और बार बार सुनने का मन करता है, उनमें रूप कुमार राठौड़ ज़रूर है। उनकी आवाज़ में अलग अलग बात है, एक थोड़ी अलग टाइप की आवाज़ है, और बहुत खुली आवाज़ है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है कि आप सीधे सीधे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कांपता हो या ज़्यादा फेमिनिन आवाज़ हो, गर्लिश हो, या ज़्यादा क्लासिकल डाल देते हैं उसमें, या ऐसा कुछ नाक से गाते हैं, कुछ भी अगर आप उसमें जोड़ना चाहो। लेकिन बहुत मुश्किल है रूप कुमार राठौर का कुछ पॉइंट आउट करना ऐसा कि बहुत कुछ ड्रॉबैक है उनके उनकी उनकी आवाज़ में, बिकॉज जैसे मैं बता रहा था, खुली आवाज़ है, इतनी हेवी नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी है, बहुत हल्की भी नहीं है आवाज़। जैसे उदित नारायण के आप कभी कभार, मेरे अप्रिसिएशन से, फ्रॉम माई काइंड ऑफ, मतलब फ्रॉम माई साइड, माई व्यू, थोड़ा हल्की आवाज़ या थोड़ी विस्परिंग, जिसे बहुत लोग मतलब कहते हैं कि विस्परिंग आवाज़ है, वो है। लेकिन रूप कुमार राठौर का ऐसा कुछ नहीं है, बहुत उनके कंपैरिजन में या बाकी सिंगर्स कंपैरिजन काफ़ी सॉलिड भारी आवाज़ है। बट डिस्पाइट दैट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, और सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो गाना ज़्यादा नहीं गाया, या तो गाना ज़्यादा नहीं गाया इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। गाना गाना क्यों नहीं मिला, गाना ज़्यादा ना गाना मतलब या तो दो ही चीज़ हो सकता है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो और गाना ज़्यादा नहीं गा रहे हो, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको चांस ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अगर आप नहीं हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री में, आप शौक से गाते हो, कभी एक आध गा लिया, आप और कुछ काम करते हो, तो समझ में आता है, ठीक है, आपने अपनी चॉइस से अपने चूज़ किया आपने कि मुझे ज़्यादा नहीं गाने, इतने ही गाने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रूप कुमार राठौड़ ने ऐसा कुछ सोचा होगा कि मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने हैं, या मुझे इतने ही चुनिंदा गाने, अच्छे गाने हो तो ही मैं गाऊँ। मुझे नहीं लगता ऐसा, कहीं मैंने सुना है कि ही वाज़ वेरी चूज़ी अबाउट इट।
तो मोटा-मोटा तौर पे ये कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा चांस मिला नहीं और क्यों नहीं मिला अगेन आई एम सरप्राइज़्ड क्योंकि उनकी आवाज़ में कोई कमी मुश्किल है निकालना। अगेन आप कुछ कह सकते हैं मतलब मेरे हिसाब से वो क्यों नहीं इतना सक्सेसफुल हुए उनमें ये एक हो सकता है कि उनका हीरोइक वॉइस ज़्यादा नहीं था। फ़िल्मिक वॉइस जो होता है, एक फ़िल्मी आवाज़ जो होती है, जो सूट करता है हीरो को और कुमार सानू जैसी डाइवर्सिटी, इसी से रिलेटेड ये भी एक वॉइस क्वालिटी है कैरेक्टर। कुमार सानू जैसी डाइवर्सिटी जो हर मूड का गाना जैसे मैंने बहुत बार बोला है, हर कॉन्टेक्स्ट में, हर सिचुएशन में ढाल लेना आवाज़ को और हर हीरो के लिए गाना, ये बहुत कम सिंगर कर पाते हैं और रूप कुमार राठौड़ भी उनमें हैं जिनके लिए आवाज़ को अलग-अलग तरीके से ढालना मुश्किल था। वो अपने तरीके से गाते थे, बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी। लेकिन सूटेबिलिटी हर सिंगर के हर हीरो के लिए ये शानुदा से आगे नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो जैसे कोई भी आप सिंगर उस समय को उठा लो, किशोरदा के बाद, कोई भी अपने आप आवाज़ को ढालना हीरो के हिसाब से, मुझे शानुदा के अलावा इतनी डाइवर्सिटी उनकी आवाज़ में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, उसको फिर वो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि कभी बहुत पतली कर लेते हैं आवाज़ को, कभी एकदम हेवी कर लेते हैं आवाज़ को, कभी वाइब्रेटो विब्रेटो ज़्यादा ले आते हैं, कभी कम ले आते हैं, कभी थोड़ा मतलब इंटेंस रहता है, तीव्र रहती है आवाज़, कभी उसको सॉफ्ट मेलोडी कर लेते हैं, इसलिए उनको सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, जॉकुलर सॉन्ग्स जो हँसी मज़ाक या थोड़ा कॉमेडी टाइप के सॉन्ग, उनमें भी हर उसमें उनको यूज़ किया गया है। तो बाकी सिंगर्स ये नहीं कर पाते थे, इतनी वैरायटी नहीं थी आवाज़ में, इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी, इतनी वर्सेटिलिटी नहीं थी। तो दैट इज़ वन रीज़न कि रूप कुमार राठौर कुमार सानू के आगे फीके पड़ गए क्योंकि कुमार सानू का ज़माना था और कुमार सानू के दौर में किसी भी सिंगर के लिए जगह बनाना हम जानते हैं कितना मुश्किल था। वो 5-7 साल जो था, वो इतना बड़े-बड़े सिंगर नहीं बना पा रहे थे। तो रूप कुमार राठौर का नंबर उनके बाद आता था, अभिजीत उदित नारायण के बाद आता था, चौथे या 5वें नंबर पे आता था, छठे नंबर पे आता था। तो बहुत मुश्किल क्योंकि सुरेश वाडेकर जी भी थे, अमित कुमार थे, सुदेश भोसले थे, मोहम्मद अज़ीज़ थे। तो सब बहुत स्ट्रॉन्ग नेम्स जो हैं इस फील्ड में, उनमें फिर जगह बनाना और बहुत अच्छी अगर उनमें कैपेसिटी होती है अगर तो श्रवण उनके जो भाई हैं, श्रवण राठौड़ जो नदीम श्रवण के जो जोड़ी का जो जो हिस्सा है, तो वो ज़रूर उनको कहीं न कहीं मौका दिए होते, ज़्यादा मौका दिए होते अगर उनको लगता कि वो सूटेबल हैं या वो इतने कामयाबी से वो निभा पाते और जिस तरह के वो चाह रहे थे, जिस तरह की आवाज़ वो चाह रहे थे, वैसा अगर मिलता उनको रूप कुमार राठौड़ में, तो ज़रूर उनको यूज़ करते ज़्यादा। क्योंकि उनके वहाँ रहते हुए भी और विनोद राठौड़ ज़्यादा गाना गा रहे थे रूप कुमार राठौड़ से। तो कहीं न कहीं रूप कुमार राठौड़ या तो अपने आप को ढाल नहीं पाए थे या तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, कर नहीं पाते थे इतना जल्दी गाना, कैपेसिटी उनका नहीं था इतना जल्दी गाना पिक करना और इतने जल्दी गाना गाना या तो वो होड़ में नहीं लगना चाहते थे। वी डोंट नो द एग्ज़ैक्ट रीज़न। लेकिन एक बात तो है कि वर्सेटैलिटी के मामले में ऑलवेज़ कोई भी है सिंगर वुड बी बिहाइंड सानुदा। और हीरोइक आवाज़ जो होती है, एक फ़िल्मी आवाज़ जो हीरो के साथ सूट करे, यंग हीरो के साथ भी सूट करे, थोड़े ओल्ड हीरो ऋषि कपूर के आप बताइए ऋषि कपूर के साथ या अमिताभ बच्चन के साथ या इवन राजेश खन्ना के साथ रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ कहाँ तक सूट करती है? आई डाउट। बहुत अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी आवाज़ है रूप कुमार राठौड़ की, मुझे बहुत कम ऐसे सिंगर्स मिलते हैं जिनकी आवाज़ में बहुत कम कमी मिल रही है। लेकिन अपार्ट इसके बावजूद भी वो हीरोइक आवाज़ मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि गज़ल भजन के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है उनकी आवाज़, ज़्यादा सूटेबल थी, मैं हमेशा ही मुझे लगता था। और कोइंसिडेंटली ऐसा है कि वो भजन और गज़ल भी गाते थे और उनकी शुरुआत गज़ल वगैरह से हुई है। करियर की शुरुआत शानुदा से पहले हुई थी उनकी और वो गज़ल से ही हुई थी। वो काफ़ी गज़ल के एल्बम निकाले थे एल्बम्स लेकिन वो अगेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे क्योंकि जगजीत सिंह और पंकज उधास जैसे गज़ल कलाकार और अनूप जलोटा जैसे भजन सम्राट और कोइंसिडेंटली अनूप जलोटा की फर्स्ट वाइफ़ आज उनकी वाइफ़ है। तो वो गुरु थे उनसे सीखते थे तो उनसे ही उसके बाद ही उनका संबंध हुआ। तो ये भी एक अजीब इत्तेफ़ाक है। लेकिन भजन में अनूप जलोटा अव्वल थे, गज़ल में मैंने इनका नाम बताया जगजीत सिंह जी और मेहदी हसन और ये गुलाम अली जी। तो ये लोग रहते हुए फिर गज़ल में भी वो ज़्यादा जगह नहीं बना पाए। तो अनफॉर्चुनेटली वो कहीं के नहीं रह गए, इधर के भी नहीं रह गए, उधर की फिल्मों में तो सानुदा हैं, अभिजीत हैं, उदित नारायण हैं। बहुत मुश्किल था इन लोगों को डिफीट करना। गज़ल में हम जानते हैं कि तलत अज़ीज़ और जैसे नाम बताएँ ये लोग जो थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चंदन दास। तो ये लोग गा रहे थे इनके साथ। प्राइवेट एल्बम में भी एक से एक नाम थे, लकी अली गा रहे थे, पलाश गा रहे थे और भी बहुत सारे ऐसे थे उस समय जो अच्छा नाम कर रहे थे। तो अगेन उसमें भी वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए फॉर सर्टेन रीज़न्स। तो अगेन इतनी अच्छी आवाज़ होते हुए भी उनके प्राइवेट एल्बम भी ज़्यादा नहीं चले, गज़ल भी ज़्यादा नहीं चले, भजन भी ज़्यादा नहीं चले, फ़िल्में भी ज़्यादा नहीं चली। और फ़िल्मों का तो हालाँकि उन्होंने काफ़ी रीजनल सॉन्ग्स गाए हैं, रीजनल फ़िल्मों में काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। लेकिन फ़िल्मों का तो ऐसा है कि वो हर साल 90s में तो सीधा दिख रहा है कि कुमार सानू का जो असर था, उसने हर साल उन्होंने एक फ़िल्म से ज़्यादा में काम नहीं किया, बहुत हुआ तो 2 फ़िल्म। और मतलब साल में वो 1 या 2 हिंदी गाना नाम का जो रिलीज़ हुआ था हिंदी गाना, वो 1 या 2 गाए हैं और वो भी हिट नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी फ़िल्में ऐसे हैं जो शानुदा के गाने हैं उस फ़िल्म में और रूप कुमार राठौड़ के भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली शानुदा का अगर गा लेते थे कि किसी फ़िल्म में तो उनके गाना हिट होना ही होना था उस समय।
तो रूप कुमार राठौर का गाना कहीं न कहीं छुप जाता था, पिट जाता था। तो अक्सर ऐसा होता था। तो ऑल थ्रू द 90s 91, 92, 93, 94 देखेंगे अगर लिस्ट उठाकर, तो लगभग 98, 99 तक वो 1-2 गाने ही गा रहे थे फ़िल्मों में, तो उनका कुछ था ही नहीं टाइम, वो एकदम बैड टाइम था उनका और काफ़ी सिंगर्स का बैड टाइम था। तो और 98-99 के बाद से वो थोड़ा वो ज़्यादा गाने लगे, क्योंकि अगेन सनोदा का डाउनफॉल हुआ था, वो उसके लिए ही है या मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं इससे रिलेशन तो ज़रूर है कि 1999 के बाद से सनोदा ने गाना कम कर दिया था, उनकी आवाज़ में वो बात नहीं थी, तो रूप कुमार राठौर के साथ-साथ कई सिंगर्स के साथ रूप कुमार राठौर जी का भी जो गाने थे वो संख्या में बढ़ने लगे थे। और 2000 में आप देखेंगे, 2001-2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, 99-98 से लेकर, तो वो पहले जैसे 1 या 2 फ़िल्में गा रहे थे, तो इधर आते थे 2004, 5, 6 तक, 7 तक वो 2, 4, कभी 6, कभी 5 फ़िल्में में गाते रहे, फ़िल्मों में गाते रहे, तो उनके गानों की संख्या बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगी। और गाने अच्छे भी कुछ गाए उन्होंने बहुत, और सबसे पहले मैंने रूप कुमार राठौर को जाना संदेश से आते हैं से। एंड दैट वाज़ वंडरफुली सung, मतलब सोनू निगम, और हाँ, हालाँकि सबसे पहले वो शानुदा के साथ गाए थे अभी ज़िंदा है, लेकिन शानुदा ने ऐसा ज़बरदस्त गाया था वो गाना, और वो मतलब उनके ऊपर हम हावी हो गए थे। जैसे शानुदा कहते हैं कि मैं सब पर भारी पड़ जाता हूँ, तो वो जब गा रहे थे तो आप सुनेंगे वो गाना तो आपको हमेशा शानुदा की ही आवाज़ पहले भाएगी ज़्यादा, मतलब वही ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद रूप कुमार राठौर सेकेंडरी हो जाते हैं। बिल्कुल फ़र्क सामने है, साफ़ है, समझ में आ जाता है कि कौन अच्छा सिंगर है, कौन कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो बात है शानुदा में जो रूप कुमार राठौर में मिसिंग है, वो गाना सुन के समझ में आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आगे भी वो गाना पहला सुना था, फिर रूप कुमार राठौर का जो संदेशे आते हैं उसके काफ़ी समय बाद आया, तो बड़ा नाम हुआ रूप कुमार राठौर का एक तरह से। फिर बहुत ज़्यादा गाने तो सुनने में अगेन वही दिक्कत है, वीर ज़ारा का बहुत ज़बरदस्त गाया था उन्होंने। अनवर का एक गाना था आँखें तेरी, मुझे बहुत पसंद, उस समय जानता भी नहीं था, मैंने गौर नहीं किया था कि रूप कुमार राठौर का है, लेकिन बाद में मुझे मतलब पता चला था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो गाना। और शाहरुख खान के लिए जो उन्होंने 1-2 गाने गाए, और स्पेशली जो रब ने बना दी जोड़ी का, बहुत अच्छा गाया था उन्होंने ये गाना, और कोई भी सुनेगा तो ये ज़रूर मानेगा कि रब ने बना। और इवन अनवर का भी गाना जो था आँखें तेरी, कितना बढ़िया उन्होंने गाया था ये गाना। सो और मुझे लगता है कुछ गाने रूप कुमार राठौर जी के ऐसे हैं जो शायद शानुदा का वेवलेंथ में है नहीं, और अगर शानुदा मतलब रूप कुमार राठौर जी ने बहुत जस्टिस किया इन गानों के साथ, कुछ गाने जैसे उनके लिए ही मतलब बने थे, तो भले संदेशे आते शानुदा भी गा सकते थे, या नाजायज़ के जैसे गाना था, तो और भी कुछ गाने हैं रूप कुमार राठौर के जो शानुदा भी गा सकते हैं, ठीक है, जस्ता है। लेकिन ये जो अनवर का गाना है, या रब ने बना दी जोड़ी, या वीर ज़ारा का जो है, मुझे लगता है कि ये बना ही था रूप कुमार राठौर जी के लिए, और बखूबी निभाए उन्होंने। 2 बातें माननी होगी ज़रूर, क्लासिकल बेस उनका बहुत ज़बरदस्त है रूप कुमार राठौर का, क्योंकि उन्होंने बचपन से क्लासिकल वगैरह सीखा था काफ़ी अर्ली एज से, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, तो क्लासिकल बेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात है उनका रेंज, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है एकदम, मतलब कोई भी रेंज में आप उनको गाना दे दो वो गा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका कोई भी कहीं कंस्ट्रिक्शन, कोई रोक, कोई खींचने में तकलीफ, या कहीं न कहीं कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ उनको रेंज का कोई इश्यू है, कुछ नहीं है, रेंज एंग्ज़ायटी बिल्कुल नहीं है उनको। ये भी एक उनका यूएसपी है जो बोलना पड़ेगा। अगेन मैंने पहले ही बोला था कि सक्सेस रेट अगर देखें, हिट सॉन्ग्स देखें, सूटेबिलिटी देखें, एडेप्टेबिलिटी देखें, वर्सेटिलिटी देखें, तो शानुदा का कोई जोड़ नहीं है। सिर्फ रूप कुमार राठौर क्यों, कोई भी सिंगर उस ज़माने में पहला 7-8 साल 90s का, इट वाज़ कंप्लीटली हिज डोमिनेशन, सनोदा का डोमिनेशन था, इसलिए कंपैरिज़न होता ही नहीं है एक तरह से। जहाँ कंपैरिज़न शुरू होता है वहाँ ये बातें आती है कि रेंज रूप कुमार राठौर जी का बहुत अच्छा था, क्लासिकल बेस बहुत अच्छा था, आवाज़ अच्छी थी, और कुछ गाने बहुत अच्छा गाए हैं उन्होंने। लेकिन अगेन शानुदा ही शानुदा, एक जो एक ऑरा है, जो जलवा है, और उनका जो दबदबा था, आज भी जो उनका ब्रांड वैल्यू है, रूप कुमार राठौर तो अब ज़्यादा दिखते भी नहीं है, और ज़्यादा मतलब वो बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कंपैरिजन वीडियो बनाना कंटेक्स्ट में थोड़ा मायने रखता है, क्योंकि वो एक समसामयिक थे, एक उम्र के हैं, एक समय में गाते थे, और साथ में भी कुछ काम किया है, और कई फिल्मों में जिनमें शानुदा ने गाए हैं उनमें वो भी गाए हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर मतलब बनता है। लेकिन अगेन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स, द नंबर ऑफ सॉन्ग्स में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ हीरोज़, तो सॉन्ग कम है तो हीरो और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत कम होंगे, और वर्सेटिलिटी चूँकि ऑब्वियसली बहुत कम गाने हैं तो सुनने में इतने नहीं आया है, लेकिन जितना सुनने में आया है, जो काम उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत कहना बहुत मुश्किल है कि अच्छा नहीं गाया है, या गाने में ये कमी है, वो कमी है, बहुत मुश्किल है ऐसा निकालना, क्योंकि वो जितना भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, सॉलिड बहुत तगड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उनका श्रेय उनको ज़रूर मिलना चाहिए इस बात का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई कंपैरिजन बन पाता है, क्योंकि किंग इज़ किंग एंड मेलोडी किंग तो शानुदा ही हैं, और कहीं न कहीं बाकी सिंगर पीछे रह ही जाते हैं किसी न किसी मामले में। वो संपूर्ण जो एक मतलब वैल्यू देते हैं, वैल्यू फॉर मनी जो था प्रोड्यूसर्स के लिए या फ़िल्म मेकर्स के लिए, जो शानुदा एक वैल्यू फॉर मनी जो थे,
जल्दी पिकअप करना और हिट गाने देना और लोगों को ऐसा भा गया था। तो कुल मिला के वो जो एक ज़माना था, एक दौर था, वो शानुदा का दौर था। शानुदा ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए रूप कुमार राठौड़ या विनोद राठौड़ या और किसी सिंगर के लिए वो मुकाम हासिल करना या वो 90s की बात अगर करे तो शानुदा का की जगह उनको ज़्यादा तवज्जो देना या वो जगह ले पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रूप कुमार राठौड़, जैसे मैंने बताया कि वो इज़ वन ऑफ द फ्यू सिंगर्स जिनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अ, इसलिए अच्छी लगती है कि क्योंकि उनकी कोई मेजर फ्लॉ कोई नहीं है आवाज़ में। बहुत कोई भी आप रेंज में उनको दे दो, जैसे मैं बता रहा था ना, आवाज़ कपती है, ना थकती है, ना कोई हाँफती है, और काफ़ी उम्र तक भी वो अच्छा गा रहे थे। तो उनका वो क्लासिकली ट्रेन्ड वॉइस जो है, कहीं न कहीं वो तो जो डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क वहाँ पे है, वो कहीं न कहीं ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। और इसलिए वो श्रेय उनको ज़रूर जाता है। वो थोड़ा-थोड़ा जो एज होता है कहीं न कहीं, जो एडवांटेज है शानुदा के ऊपर अगर हम ढूँढे, तो इनमें ये है कि रेंज और क्लासिकल, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन विब्रिटो, डेप्थ ऑफ वॉइस, गहराई, और वो जो एक अलग मूड का जो अलग एक टेक्सचर आवाज़ का, वो शानुदा का तो लाजवाब था उस समय। वो फाइननेस, वो स्मूथनेस, वो स्लीकनेस, वो नहीं बराबर का नहीं हो पा रहा था। आस-पास था, बहुत सिंगर आस-पास थे, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कट-थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है और टिकते वही हैं, ज़्यादा सफल वही होते हैं जो एकदम परफेक्ट रहते हैं हर मामले में। जो थोड़ा भी 19-20 रहा तो अगर 20 ना हो के 19 हो जाए तो आप दूसरे पायदान पे आ जाते हो। बहुत सारे सिंगर्स के ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो सेकंड या थर्ड आ गए थे शानुदा के रहते हुए। तो बस इतना ही है। होपफुली मैंने कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट, जो आप लोग मेरा साथ देंगे इस इन बातों में, जो कुछ पॉइंट्स मैंने हाइलाइट करे हैं, वो मैंने जो ऑनेस्टली जो मैंने सोचा जो सही है, और जो लोग सुनना चाहते थे रूप कुमार राठौड़ और शानुदा का कंपैरिजन, मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैंने उनको ज़रूर सैटिस्फाई किया होगा। और बाकी आप अगेन यू गिव योर फीडबैक एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर। फिर मैं एक नया वीडियो, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ ट्रिवियाज़, कुछ अनसुनी बातें, अनसुनी किस्से शानुदा के मैं लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।